नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए संस्कृत व्याकरण सीरीज में अक्तः प्रत्यय लेकर आया हूँ, जो आप सभी के परीक्षाओं में सहायता करेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगे संभावना है परीक्षा में आए। इसलिए लास्ट तक बने रहे और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आइए अक्तः प्रत्यय के विषय में पढ़ते हैं। इसके सर्वप्रथम नियमों को थोड़ा जान लेते हैं। नियम है अक्तवतु निष्ठा। यह एक सूत्र है। इसके तहत अक्तः प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में अक्तः तथा अक्तवतु जो कृत प्रत्यय हैं दोनों क्रमशः अक्तः का त और तवत अक्तवतु का तवत शेष रहता है। त प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है और तवत प्रत्यय अर्थात तवतु प्रत्यय कर्तवाच्य में होता है, प्रयोग होता है। सेट जो ई वाली धातुएं के बीच में ई लगता है। अनिट धातु जो ई नहीं वाली है, धातुओं में ई नहीं लगता है। धातुओं को गुण या वृद्धि नहीं होती है, संप्रसारण होता है। अक्तवतु अक्तः का क्या शेष बचता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। अक्तः का त शेष बचता है और अक्तवतु का तवत शेष बचता है। तः प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होता है और कर्तृवाच्य में भी प्रयोग आता है। तवत प्रत्यय का कर्तृवाच्य में ही केवल प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं मित्रों। मया पुस्तकम पठितम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। मया पुस्तकानि पठितानि, मया बाला दृष्टा। यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, पुरुष नहीं क्षम्यताम, क्रिया का कर्म के अनुसार क्रिया का वचन होता है। पुस्तकम और लिंग भी होता है। पुस्तकम जो नपुंसक लिंग है, यहाँ पठितम आया। पुस्तकानि बहुवचन है और नपुंसक लिंग है, इसलिए पठितानि भी सेम उसी वचन और लिंग में आया। बाला एक स्त्रीलिंग है और एक वचन में है, इसीलिए दृष्टा भी सेम लिंग और वचन में आया। भाववाच्य में देखते हैं तेना हसीतम, उनके द्वारा हंसा गया या अथवा उसके द्वारा हंसा गया। तेना रुदितम, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए यह भाववाच्य है। सह गृहम कर्तृवाच्य का यहाँ पर उदाहरण है, देख लेते हैं इसका भी। सह गृहम गतः, क्योंकि अक्तः प्रत्यय का कर्तृवाच्य में भी प्रयोग होता है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है कर्तृवाच्य में। तो सह गृहम गतः, सह ग्रामम प्राप्तः, स भूतः हरिरामम आश्लिष्ट। और भी देख लेते हैं। गत्यर्थक अकर्मक धातु जो जाना, चलना, अर्थ की धातुओं जो अकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट, सिंह, स्था, आस, वस, जन, रूह, जरी वृद्ध होने के अर्थ में ये धातुएं से अक्तः प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी प्रयोग होता है। क्या क्या है इन सभी में? गत्यर्थक अकर्मक, अकर्मक, श्लिष्ट, सिंह, स्था, आस, वस, जन, रूह, जरी। विशेष इन धातुओं से अक्तः प्रत्यय होकर कर्तृवाच्य या भाववाच्य में प्रयोग होता है, जैसे तेना गतम, तेना भूतम। आगे चलते हैं मित्रों। कुछ महत्वपूर्ण अक्तः प्रत्यय शब्द का निर्माण के विषय में जानते हैं। इसमें कुछ नियम है, उनको देख लेते हैं। धातु को गुण या वृद्धि नहीं होता है। सेट में ई लगता है और अनिट में ई नहीं लगता है। संधि कार्य होगा। क्री, जब क्री में अक्तः जुटेगा तो क्रीता बनेगा, स्त्रीलिंग में क्रीता हो जाएगा और नपुंसक लिंग में क्रीतम हो जाएगा। ह्री में जब अक्तः जुटेगा तो ह्रीता होगा। ध्री में अक्तः जुटेगा तो ध्रीता होगा। भ्री में अक्तः जुटेगा तो भ्रीता होगा। पठ में अक्तः जुटेगा तो पठितम होगा। लिख में जब अक्तः जुटेगा तो लिखितम होगा। कुछ और देख लेते हैं। राधाभ्याम निष्ठा तो न, इस सूत्र से यह सूत्र कहता है रकार या दकार के बाद में त को न होता है और धातु के जो दकार होंगे उसका भी न हो जाता है। अर्थात रकार, तकार, रकार और अक्तः प्रत्यय मिलकर रर्ण बना, दकार और त मिलकर नौन बना।